इन दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में। तो मैं आपको जो अनुच्छेद कराने वाला हूँ, आपको सिर्फ मैं वही अनुच्छेद कराने वाला हूँ जो एग्जाम में बार बार आते रहते हैं और रिपीटेड होते रहते हैं। तो मैं आपको बहुत ज़्यादा नहीं कराने वाला और बहुत कम भी नहीं कराने वाला। जो मेन मेन है, जो हर बार आते रहते हैं, रिपीटेड होते रहते हैं, मैं सिर्फ आपको वही वही कराऊंगा। तो देखिए ज़रा, तो संविधान में भाग कितने हैं भाई? तो भाग कितने हैं? 25 है। अनुसूचियाँ कितनी हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। और अनुच्छेद कितने हैं? 444 प्लस हैं, तो 444 आप याद रखिए। अब देखते हैं संविधान का भाग एक। तो भाग एक में क्या है आपका? भाग एक आपका अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। इसके अंदर क्या है आपका? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, अब देखिए ज़रा इसके अंदर देखते हैं। तो अनुच्छेद 1 क्या है? तो भारत राज्यों का संघ है। तो ये क्वेश्चन बहुत आता है कि भारत राज्यों का संघ है या संघों का राज्य है। तो आपने ध्यान देना है, ठीक है, कि राज्यों का संघ है या संघों का राज्य है। तो आपने क्या ध्यान देना है कि भाई राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 2 के अंदर क्या है? नए राज्यों का प्रवेश। अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 3 के अंदर क्या है आपका? राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नगरों नामों में परिवर्तन। आगे देखते हैं। तो आगे है आपका भाग 2। देखो मैंने 2 को कैसे बना रखा है, सांप की तरह बना रखा है, ये इसके फन से निकाल रखे हैं। तो इससे आपको एक ट्रिक याद रहेगी। देखो ये नाग नाग टाइप का दिख रहा है जो मैंने 2 बनाया है। तो नाग से क्या याद रखना है? भाग 2 के अंदर क्या है आपका? नागरिकता है। ठीक है। अब और यहाँ पे देखो क्या है भाई? अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक, जो ब्रैकेट में बना रखे हैं मैंने, ये अनुच्छेद है। तो भाग दो क्या है? नाग जैसा बना रखा है, तो नाग से यानी कि नागरिकता है भाग 2 के अंदर। और अनुच्छेद कौन से हैं भाई? 5 से लेके 11 तक। ठीक है, इसके लिए एक ट्रिक भी याद कर सकते हो भाई, नाग पंचमी। नाग नाग से आपको ये 2 वाला चीज़ 2 याद रखना है। तो देखो 2 कैसे? नाग की तरह। तो 2 के मतलब भाग 2 के अंदर क्या है भाई? नागरिकता। ठीक है, तो नाग पंचमी और पंचमी, पंचमी से आपने याद रखना है भाई अनुच्छेद 5 से 11 तक। पंचमी 5, ठीक है, और यहाँ पे भी 5। अगला देखो भाग 3। तो इसके अंदर क्या है आपका? अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में आपका पेपर में आता है एग्जाम में कि भाई मौलिक अधिकार किसके अंदर दिए गए हैं? तो भाई भाग 3 के अंदर दिए गए हैं। या मौलिक अधिकार कहाँ पर है भाई? तो 12 से अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक। तो इसका स्रोत पूछा जाता है कि भाई मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, कौन से देश के संविधान से? तो इसका स्रोत क्या है? यूएसए के संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। अब देखो इसके अंदर कुछ ट्रिक में बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है मैंने? लिखा है भाई समस्त शोध संस्कृति के उपचार। अब देखिए यहाँ पर, तो इसके अंदर क्या है आपके? अनुच्छेद देखिए बहुत सारे अनुच्छेद हैं। अब देखो कैसे। तो जो मेन अधिकार है आपका, अक्सर ये पूछ लेते हैं। तो कोई जैसे आपका पूछता है कि भाई समता या समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 14 से 18 में। तो अनुच्छेद 14 से 18 में क्या है? समता या समानता का अधिकार। अब यहाँ देखिए सम, मैंने सम के नीचे अंडरलाइन करा हुआ है। तो सम से क्या बन गया? समता या समानता का अधिकार। अगला देखिए अनुच्छेद क्या है भाई? 19 से लेके अनुच्छेद 22 तक। अनुच्छेद 19 से 22 तक में दूसरे में क्या है? अब यहाँ देखिए सत, तो स से आधा स दिख रहा है, तो यहाँ पे भी देखिए स्वतंत्रता। ठीक है, तो स्वतंत्रता का अधिकार, तो स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ है? अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक के अंदर है। इसी तरीके से आप देखिए अनुच्छेद 23 से 24 में क्या है? अब यहाँ देखिए सो के नीचे मैंने क्या लिखा है? शोध में सो के नीचे अंडरलाइन करा है। तो सो से क्या होगा? शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसी तरीके से ध से क्या बन गया आपका? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक। अब यहाँ देखिए संस्कृति के नीचे अंडरलाइन है। तो संस्कृति से क्या होगा? संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? ये अनुच्छेद 29 से 30 तक। और फिर के से कुछ नहीं है, बस लाइन का तुक बनाने के लिए। उपचार, उपचार से देखिए क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, इसमें 5 तरीके की रिट जारी की जाती है, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। तो इसमें क्या है? अनुच्छेद 32। ठीक है, तो अनुच्छेद 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये आपका अक्सर एग्जाम में आता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, कौन से अनुच्छेद में आता है? तो अनुच्छेद 32 में। आगे देखते हैं। अब देखिए समानता का अधिकार। इसके अंदर आपके सिंगल सिंगल अनुच्छेद पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये बार बार आने वाले क्वेश्चन है, तो इसलिए इसको आप इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, तो देखिए विधि के समक्ष समता। तो विधि के अनुसार, यानी विधि यानी कानून, कानून के सामने सारे लोग समान है। ठीक है, तो ये किस में आता है? अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 15 में क्या है? बहुत ज़्यादा आता है, आर्टिकल 15, एक मूवी भी बन चुकी है, तो उससे आपने याद रखना है भाई। अनुच्छेद 15 क्या है भाई? धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर जो भी भेदभाव होता है उसका क्या है? निषेध है। ठीक है, अनुच्छेद 16 क्या है? लोक नियोजन या सरकारी नौकरी में अवसर की समानता। अपवाद क्या हो जाते हैं भाई इसके अंदर? SC ST OBC और EWS, इनको क्या है भाई? कोटा मिल जाता है, वरना इसके अलावा क्या है? सबको समानता है। ठीक है, नौकरी में। अनुच्छेद 17 बहुत ज़्यादा आने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा आने वाला क्वेश्चन है ये। तो अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत। तो आपसे ये पूछा जाता है अनुच्छेद 17 में क्या है?
तो आप बोलोगे अस्पृश्यता का अंत है, या अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता यानी छुआछूत, ठीक है। तो अस्पृश्यता का अंत किसके अंदर है, तो अनुच्छेद 17 में, कैसे भी पूछ सकता है। अनुच्छेद 18 इसमें क्या है आपका, उपाधियों का अंत है। सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय आप कोई सी भी उपाधि किसी और से नहीं ले सकते, ठीक है, किसी देश से नहीं ली जा सकती बिना राष्ट्रपति की और क्या कहते हैं संसद की परमिशन के। अभी हमने पढ़ा स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, कौन से अनुच्छेद से, अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक है। तो इसके अंदर आपका अनुच्छेद 19 से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो देखिए इसके लिए ट्रिक क्या है, बोझ संग आया गया और बस व्यापार किया, और से कुछ नहीं है और किया से कुछ नहीं है। अब देखो यहाँ पे ट्रिक देख लेते हैं। तो जिसके नीचे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, तो सिंगल सिर्फ बो के नीचे करा है तो इसके नीचे यहाँ से एक ट्रिक होगी, स के नीचे करा है तो स से एक ट्रिक होगी, संग पूरा यानी इससे एक ट्रिक होगी, आया गया इससे आपकी क्या होगी, एक ट्रिक होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, तो अनुच्छेद 19 की बात कर रहे हैं हम, तो 19A, ठीक है। तो अनुच्छेद 19A में क्या है, बोलने की स्वतंत्रता। या फिर जैसे आपका क्वेश्चन आता है, और ये भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि प्रेस की स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेद में है, तो 19A में। तो ज़्यादातर आपका आता है ये इस तरीके से कि भाई प्रेस की स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेद में आता है, ठीक है। तो आपका 19A में आता है। तो यहाँ पे बो से क्या हो गया, बोलने की स्वतंत्रता, ठीक है। यहाँ स से क्या बन गया आपका, सभा करने की स्वतंत्रता, किसमें, 19B में। फिर संघ, तो संघ से क्या हो गया, संघ बनाने की स्वतंत्रता, यानी कि 19C में। देखो जैसे सभा करने की स्वतंत्रता है तो आप कोई सी भी सभा कर सकते हो, ठीक है, मीटिंग कर सकते हो, किसी का ऐसा भी ग्रुप बना सकते हो अपना। इसी तरीके से संघ, तो संघ बनाने की स्वतंत्रता, कोई भी आप ग्रुप बना सकते हो अपने धर्म से रिलेटेड, या कोई भी आप पार्टी बना रहे हो उससे रिलेटेड। फिर आया गया, तो 19D अनुच्छेद क्या हो गया, 19D, इसमें क्या, आया गया से आने जाने की स्वतंत्रता, आप भारत के किसी भी हिस्से में कहीं पे भी आ जा सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद और से कुछ नहीं है। बस में, बस से देखो क्या है, बसने या निवास करने की स्वतंत्रता, तो भारत के किसी भी हिस्से में आप जाके वहाँ पर बस सकते हो, वहाँ पर निवास कर सकते हो। फिर स से क्या हो गया आपका, स से आपका हो गया संपत्ति का अधिकार, 19F। तो देखो मैंने यहाँ क्रॉस लगा रखा है, तो ये भी पहले आपका मौलिक अधिकारों के अंदर होता था, पर अब क्या करा है भाई, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया और इसे क्या बना दिया गया है, कानूनी अधिकार, ठीक है। तो ये भी अक्सर आ जाता है क्वेश्चन कि संपत्ति का अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार या कानूनी अधिकार, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है कि भाई पहले मौलिक अधिकार था, अब क्या है, कानूनी अधिकार है। अब देखिए व्यापार, व्यापार से क्या हो गया, 19G के अंदर, अनुच्छेद 19G में आता है ये, ठीक है, अनुच्छेद 19G में आता है व्यापार। तो व्यापार से क्या हो गया, व्यापार और जीविका चलाने की स्वतंत्रता, आप कोई सा भी व्यापार कर सकते हो, ठीक है, इलीगल चीज़ों को छोड़ के आप कोई सा भी व्यापार करके अपनी जीविका चला सकते हो। अब देखिए जरा आगे, तो जब संविधान बना था तो उसके अंदर मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी भाई, तो मूल संविधान में तो इसकी संख्या कितनी थी, 7 थी। अब कितनी रह गई, 6 रह गई। 6 क्यों रह गई, क्योंकि एक हटा दिया, कौन सा हटा दिया, संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। तो मौलिक अधिकार था तो वहाँ से हटा दिया गया और इसे क्या बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया है, ठीक है। तो आपका एक क्वेश्चन आता है कि भाई संपत्ति के अधिकार को कौन से संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया, तो उसका संशोधन पूछ लेता है, या फिर कौन से सन में हटाया गया ये पूछ लेता है। और भाई मौलिक अधिकार से हटाकर अब कानूनी अधिकार बना दिया गया, तो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत बना दिया गया, ये क्वेश्चन आ जाता है। तो देखिए 44वें संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में, ठीक है, संपत्ति के अधिकार, ठीक है, अनुच्छेद 19F को मौलिक अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 300A के अंतर्गत कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो देखिए अनुच्छेद 19F को हटाया गया भाई मौलिक अधिकार से, और अनुच्छेद 300A के तहत, ठीक है, मौलिक संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया भाई, कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटा के क्या बना दिया गया है, कानूनी अधिकार बना दिया गया है। आगे देखिए, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो जाते हैं। मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है तो कौन कर सकता है भाई, तो संसद कर सकती है, ठीक है, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है, संसद द्वारा हो सकता है। मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है, कौन कर सकता है भाई, राष्ट्रपति कर सकता है, ठीक है। अब देखिए आगे, किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सीधा जा सकता है, कहाँ पर जा सकता है भाई, भारत के उच्चतम न्यायालय की शरण में जा सकता है, ठीक है, अगर उसके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो। अब आगे देखते हैं दोस्तों, तो भाग 4A के अंदर क्या है आपका, मौलिक कर्तव्य है, या फिर अनुच्छेद 51A के अंदर क्या है, मौलिक कर्तव्य है। तो आपका ऐसे ही क्वेश्चन बनता है कि मौलिक कर्तव्य कौन से भाग में आते हैं, तो भाई किस में आते हैं भाई, भाग 4A में आते हैं। मौलिक कर्तव्य कौन से अनुच्छेद में आते हैं, तो 51A में आते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। आपसे ये पूछा जाता है मौलिक कर्तव्य का स्रोत क्या है, या कौन से देश के संविधान से लिया गया है, तो इसका स्रोत क्या है भाई, रूस के संविधान से लिया गया है। तो देखिए जब मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो 11 संख्या है। मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है
ठीक है, तो मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया, तो इसकी सिफारिश किसने की थी? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। इसके लिए कौन सा संशोधन किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन किया गया। और कब किया गया भाई? 1976 द्वारा किया गया। तो इसमें आपका सन भी पूछ लेता है, संशोधन भी पूछ लेता है, और समिति का नाम भी पूछ लेता है। आपको एक देखो थोड़ा सा लॉजिक बताता हूँ, क्योंकि ना आपका ना 42वां संविधान संशोधन और 44वां संविधान संशोधन बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है। ठीक है, और बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कौन से वाले में जोड़ा गया और कौन से वाले से हटाया गया। तो जब भी आपका 42 आ जाए तो आपने याद रखना, कोई भी चीज़ जोड़ी गई है तो 42वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई है, और 44वां संशोधन आ जाए तो वहाँ पर हटाया गया होगा। ठीक है, कन्फ्यूजन ना हो तो अब देखो मैंने कुछ ऐसे याद कर रखा है कि मैंने याद करा भाई 42 क्या होता है? 44 से छोटा होता है, तो जो छोटा है उसमें कुछ जोड़ दो, और 44 क्या बड़ा है तो उसमें से क्या करो? कुछ घटा दो। तो जब भी कुछ जोड़ने की बात आए, कोई सा भी संविधान संशोधन हुआ हो और जोड़ा गया हो कुछ, तो अब 42वां संविधान संशोधन पर टिक मार देना। ठीक है, और कोई भी चीज़ हटाई गई हो तो 44वें संविधान संशोधन पर टिक मार देना। ठीक है, आपका लगभग 99% ठीक जाएगा। आगे देखते हैं। अब भाग 5। ठीक है, 52 से 151 अनुच्छेद। ठीक है, भाग 5 52 से अनुच्छेद 52 से 151 अनुच्छेद तक। इसके अंदर क्या आते हैं? आपका राष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, और भाग 6 152 से 237 तक। ठीक है, तो भाग 6 के अंदर अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद 237 तक, इसके अंदर क्या है? राज्यपाल के बारे में। अब दोनों को मैंने साथ क्यों लिखा है? तो देखो इसका रीज़न भी बताता हूँ। अब ध्यान देना, यहाँ पे अनुच्छेद 52 क्या है भाई? राष्ट्रपति पद है। और यहाँ देखिए अनुच्छेद 153 राज्यपाल पद है। अब आप इन दोनों में फ़र्क देखोगे कि भाई जब यहाँ से राष्ट्रपति का और यहाँ राज्यपाल का, ठीक है, जब यहाँ पे फ़र्क देखोगे तो क्या देख रहे हो? तो देखो एक तो 100 प्लस कर दिया गया है। देखो यहाँ 52 था तो यहाँ पे कितना है? 153 है। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो 100 प्लस करा गया है, प्लस यहाँ 52 था तो यहाँ 53 है। यहाँ देखो 53 है तो यहाँ पर 54 है, यहाँ 54 है तो यहाँ पर क्या है? 55 है। तो दोनों को लिखोगे तो आपको फटाफट याद रहेगा कि 100 जोड़ना और प्लस क्या जोड़ देना है भाई? 11 जोड़ देना है। ठीक है, 100 जोड़ना है और प्लस क्या जोड़ना है? 11 जोड़ देना है। तो अनुच्छेद 52 के अंदर क्या है? राष्ट्रपति का पद है कि भाई भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, अनुच्छेद अब यही चीज़ है, 100 प्लस क्या जोड़ देना है? 11 जोड़ देना है। तो अनुच्छेद 153 में क्या है? राज्यपाल पद है। तो देखो यहाँ 52 तो यहाँ पर 53। ठीक है, इसी तरीके से अनुच्छेद 53 में क्या है? राष्ट्रपति की शक्ति और कार्यों के बारे में। ठीक है, तो अनुच्छेद एक आप यहाँ पे देखो 53 था तो यहाँ पर क्या आ गया? 54। तो राज्यपाल के लिए क्या है? अनुच्छेद 154 में तो राज्यपाल की शक्ति और कार्य है। यहाँ राष्ट्रपति की शक्ति और कार्य था, यहाँ पे राज्यपाल की शक्ति और कार्य है। अनुच्छेद 54 इसके अंदर क्या है? निर्वाचन। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा? ठीक है, इसके बारे में है यहाँ पर अनुच्छेद 54 में। इसी तरीके से यहाँ 54 है तो यहाँ देखो 55, तो 155 तो राज्यपाल का अनुच्छेद 155 के अंदर क्या है? निर्वाचन के बारे में। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। अक्सर पूछा जाता है भाई संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है? तो किस में निहित है भाई? राष्ट्रपति में निहित है। तो इसके लिए कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 53। तो देखो मैंने एरो बना रखा है। ठीक है, संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? तो राष्ट्रपति में निहित होती है। तो ये क्वेश्चन भी आता है, या इससे रिलेटेड अनुच्छेद कौन सा है? 53 है, ये भी आता है आपका। आगे देखते हैं अनुच्छेद 61। तो महाभियोग। तो महाभियोग क्या होता है? जब भी राष्ट्रपति को हटाना होता है तो एक महाभियोग की प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जाता है, और महाभियोग द्वारा ही आपका जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है उसको भी हटाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 72। तो अनुच्छेद 72 क्या है? राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान, जैसे किसी की फांसी को रोक देना या किसी की सज़ा को कम कर देना। ठीक है, तो ये आपका क्या है? राष्ट्रपति के लिए। अब देखो अक्सर ना ये क्वेश्चन बार बार आते हैं कि भाई महाभियोग की प्रक्रिया के लिए कौन सा अनुच्छेद है? 61 है। समाधान के लिए कौन सा है भाई? 72 है। तो देखो समाधान के लिए ना आपको एक ट्रिक सी बताता हूँ मैं, आप ऐसे याद कर सकते हो कि भाई किसी को फांसी होने वाली है तो वो कहता है भाई कोई तो मेरा साथ दो। तो देखो इसको आप ऐसे याद रखो, उसको फांसी होने वाली तो वो क्या बोलते हैं? कोई तो मेरा साथ दो। यहाँ ध्यान देना, कोई तो मेरा साथ दो। तो साथ दो यानी कि 72 में क्या हो गया? क्षमादान, कि भाई कोई तो साथ दो, क्षमा कर दो भाई। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। अनुच्छेद 123 यानी कि 123। तो इसमें क्या? अध्यादेश। तो अध्यादेश देखो क्या होता है? जब लोकसभा और राज्यसभा जब क्या होता है? चल नहीं रही होती है। ठीक है, तो क्या होता है? कोई भी कानून पारित करना होता है तो उस टाइम पे राष्ट्रपति क्या करता है? अध्यादेश जारी करता है और कोई भी कानून लागू कर देता है। ठीक है, वो बाद में जब दोबारा से लोकसभा या राज्यसभा चलने लग जाती है उसके बाद 6 महीने के अंदर उसको परिवर्तन करवाना होता है। ठीक है, वरना वो कैंसिल हो जाती है। तो आप इसमें क्या है? तो राष्ट्रपति जो भी कानून बनाता है तो उसको क्या कहते हैं भाई? अध्यादेश। ठीक है, तो 1 2 3 यानी कि 123 में है। अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 के अंदर क्या है? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से सलाह। तो राष्ट्रपति को अगर कोई सलाह चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, पर वो उसको माने ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, सिर्फ वो सलाह ले सकता है।
वो मानना ना मानना राष्ट्रपति के ऊपर है, वो उसकी मर्जी है। अनुच्छेद 331 इसके अंदर क्या है, तो लोकसभा में दो आंग्ल इंडियन मनोनीत करना। ठीक है, तो राष्ट्रपति क्या करता है भाई, लोकसभा में दो आंग्ल इंडियन मनोनीत करता है। अब आंग्ल इंडियन क्या होता है भाई, ठीक है, आंग्लो इंडियन क्या होता है, तो आंग्ल इंडियन देखो ये होता है, जैसे पहले क्या था, अंग्रेज भी रहते थे इंडिया में, तो फिर उन्होंने भी यहाँ पर शादी करी, तो क्या होता था, या तो देखो, तो किसी का क्या कहते हैं, पति अंग्रेज रहा होगा, किसी की पत्नी अंग्रेज रही होगी, तो जो उनके बच्चे होते हैं उनको आंग्ल इंडियन कहते हैं। ठीक है, तो लोकसभा में दो आंग्ल इंडियन मनोनीत करने की शक्ति वही होती है राष्ट्रपति को। तो किस में करता है, कौन से अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 331 के तहत। इसी तरीके से राज्यपाल है, तो राज्यपाल देखो, राज्यपाल क्या करता है भाई, विधानसभा के अंदर एक आंग्ल इंडियन मनोनीत करता है। ठीक है, अनुच्छेद 333 के तहत। अब देखिए अनुच्छेद 80(3), इसमें क्या है, राज्यसभा में 12 व्यक्ति राष्ट्रपति नामजद करता है। ठीक है, जो कि विभिन्न क्षेत्रों में क्या होते हैं भाई, ख्याति प्राप्त होते हैं या मशहूर होते हैं, जिनको नॉलेज होती है। अब देखिए अनुच्छेद 111, इसमें क्या है, जेबी वीटो पावर। तो जेबी वीटो पावर क्या होता है कि कोई भी राष्ट्रपति के पास अध्यादेश आता है तो वो उसको क्या कर सकता है, लौटा सकता है। ठीक है, बिना उस पर कुछ अपनी राय दिए उसको लौटा सकता है, तो इसको क्या कहते हैं, राष्ट्रपति की जेबी वीटो पावर कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, तो मैंने यहाँ पे लिखा है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री। तो यहाँ पे देखिए था अनुच्छेद 74, इसमें क्या है, मंत्रिमंडल होगा। मंत्रिमंडल का प्रधान क्या कहलाएगा भाई, प्रधानमंत्री कहलाएगा। ठीक है, तो प्रधानमंत्री से रिलेटेड हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे 74 था, तो यहाँ पर क्या है 63। तो आप ध्यान दोगे तो यहाँ पर 100 प्लस हो रहा है और 11 कम हो रहा है। ठीक है, 74 था, तो देखो यहाँ पे 4 से 1 कम करोगे तो 3, 7 से 1 कम करोगे तो 6, यानी कि कितना कम हो रहा है, 11 कम हो रहा है। और क्या हो रहा है, प्लस यहाँ पे 74 था, तो यहाँ पर 163 है, तो यानी 100 प्लस हो रहा है, प्लस क्या हो रहा है, 11 कम हो रहा है। तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो आप कुछ इस तरीके से याद रख सकते हो। ठीक है, इसीलिए इन दोनों को साथ लिखा है कि भाई -11, 100 जोड़ना है और प्लस 11 कम कर देना है। ठीक है, तो अब देखो जरा अनुच्छेद 74, इसमें क्या है भाई, मंत्रिमंडल के बारे में। तो मंत्रिमंडल का प्रधान कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। इसी तरीके से 11 कम करके और 100 ऐड करके क्या बोलोगे, तो 74, तो देखो यहाँ 63, 4 में से 1 कम हुआ तो 3, 7 में से 1 कम हुआ तो 6, तो 163 में क्या है भाई, मुख्यमंत्री के बारे में, तो उसका मंत्रिमंडल होगा। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है, कि भाई भारत का एक मुख्यमंत्री होगा, भारत का एक प्रधानमंत्री होगा। अब देखिए अनुच्छेद 76, इसमें क्या है भाई, महान्यायवादी के बारे में। और यहाँ पर देखिए क्या है, अनुच्छेद 165 महाधिवक्ता के बारे में। तो ये भी मैच करते हैं भाई, 11-11 कम, इसलिए इनमें लिख दिया, क्योंकि ये महाधिवक्ता तो इसके अंदर नहीं आता, अरे महान्यायवादी तो प्रधानमंत्री में नहीं आता, ना मुख्यमंत्री महाधिवक्ता में आता है। ठीक है, महाधिवक्ता मुख्यमंत्री में आता है, सॉरी। पर क्या मैच कर रहा है, जो 11 कम वाली बात बताई थी और 100 प्लस वाली यहाँ पे मैच हो रही है, इसलिए मैंने इनको साथ लिख दिया है। अब आगे देखते हैं अनुच्छेद 75(3), तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत आता है कि भाई मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, तो आपका ऑप्शन में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद इस टाइप से लिखा रहता है, तो आपने किसको बताना है भाई, लोकसभा। तो इसके लिए अनुच्छेद क्या है, 75(3). ठीक है, अब देखिए जरा आगे है आपका संसद, राज्यसभा, लोकसभा। तो इसको देखो लाइन से 79, 80 और 81। ठीक है, 79, 80 और 81, तो देखो लाइन से ही है। तो आपने एक याद रखना है भाई, 79 से शुरू हो रहा है। ठीक है, 79, 80, 81। अब लाइन से कैसे याद रखोगे कि भाई कौन सा पहले था, तो आपने देखो ऐसे याद रखना है, सरल। इसके लिए ट्रिक याद रखो, सरल या सरला, जो भी याद कर सकता हो, सरल या सरला। तो 100 से संसद हो गया, र से क्या हो गया, राज्यसभा हो गया, ल से क्या हो गया, लोकसभा हो गया। तो सरल है ना, बिल्कुल इसको याद करना। ठीक है, नाम की तरह ही, जैसे सरल हम बोल रहे हैं वैसे यहाँ पे भी सरल हो गया, अब याद करना। अब यहाँ देखिए अनुच्छेद 168, इसमें क्या है भाई, आपका विधानमंडल है। अनुच्छेद 170, इसमें क्या आपका विधानसभा है। अनुच्छेद 175, इसमें क्या आपका विधान परिषद है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 100, इसमें क्या निर्णायक मत। तो देखो जब क्या होता है, वोटिंग ना बराबर पड़ रही होती है, तो लोकसभा का अध्यक्ष क्या होता है भाई, निर्णायक मत दे सकता है, जब बराबर बराबर वोट पड़ जाते हैं। अब अनुच्छेद 108 संयुक्त अधिवेशन। तो देखो संयुक्त अधिवेशन किसमें, 108 में है। धन विधेयक किसमें, अनुच्छेद 110 के अंदर आता है। अब यहाँ देखो धन विधेयक और यहाँ वित्त विधेयक, बच्चे अक्सर इनमें कन्फ्यूज हो जाते हैं, धन विधेयक और वित्त विधेयक। धन मतलब भी पैसा, वित्त मतलब भी पैसे वाली ही बात होती है, तो इसमें अक्सर कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने दोनों को इकट्ठे लिखवाया है कि धन विधेयक कितना है भाई, अनुच्छेद 110, और वित्त विधेयक के लिए अनुच्छेद कौन सा है, 117 है। अब देखिए अनुच्छेद 116, इसमें क्या है, लेखानुदान। तो जो भी आपका यहाँ पे विधेयक होते हैं, रह जाते हैं, तो यहाँ देखिए बाद के खर्चे जो बजट में रह जाए, तो जब भी बजट पास होता है तो उसमें बाद में कुछ एक्स्ट्रा खर्चा आ जाता है, तो उसके लिए क्या होता है भाई, लेखानुदान।
ठीक है। तो अनुच्छेद 116। अनुच्छेद 266(1), इसके अंदर आपका क्या आता है, संचित निधि। अनुच्छेद 267, इसमें क्या आता है आपका, आकस्मिक निधि। ठीक है। तो जो भी राष्ट्रपति के वेतन होते हैं, प्रधानमंत्री के वेतन, न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के जज के, हाई कोर्ट के जज के जो वेतन होते हैं किससे दिए जाते हैं भाई, संचित निधि से दिए जाते हैं। आकस्मिक निधि जो इमरजेंसी के खर्चे होते हैं, तो इसके लिए आपका आकस्मिक निधि बनता है। तो अनुच्छेद 266(1) संचित निधि, जिसमें सबके वेतन भत्ते दिए जाते हैं। अनुच्छेद 267, इसमें क्या, आकस्मिक निधि। दोस्तों ये सारे के सारे जितने भी मैं करा रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट है और बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है। मैंने एक्स्ट्रा फालतू के कुछ भी नहीं लिखे हैं, जो बार बार आते रहते हैं वही वही लिखे हैं। तो कम से कम इनके नोट्स बना लेना, और ये तो सारे कम से कम आपको याद होने चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट को देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के लिए अनुच्छेद कितना भाई, 124। एससी मतलब एस से सुप्रीम, सी से कोर्ट, तो एससी का गठन। ठीक है। इसी तरह से 214 एससी का गठन, तो राज्यों के लिए। सुप्रीम कोर्ट कितने हैं, ठीक है। तो भारत में सुप्रीम कोर्ट कितने हैं भाई, एक ही है। कहाँ पर है, दिल्ली में है। ठीक है। हाई कोर्ट तो बहुत सारे हैं। अनुच्छेद 129, एससी क्या है भाई, सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय है। ठीक है। अभिलेख न्यायालय क्या होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं वो जो निचली अदालत हैं, तो उसमें उनका एग्जाम्पल लेके उनको स्वीकारा जाता है, उनके हिसाब से फैसले लिए जाते हैं, तो अभिलेख न्यायालय है। उसी तरीके से हाई कोर्ट के लिए क्या है भाई, अनुच्छेद 215, ये भी अभिलेख न्यायालय है। ठीक है। अपने से निचली अदालतों के लिए। अनुच्छेद 131, इसके अंदर क्या दिए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 216, इसमें क्या है, हाई कोर्ट का गठन दिया गया है। अनुच्छेद 148, इसमें क्या है, केक की नियुक्ति की गई है। ठीक है। केक की फुल फॉर्म क्या हो गई आपका, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। आगे देखते हैं दोस्तों। तो हम भाग 11, इसके अंदर क्या है भाई, अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 263 तक। इसके अंदर क्या आता है, भाग 11 के अंदर केंद्र और राज्य संबंध। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है केंद्र और राज्य संबंध, राज्यों का संबंध कौन से भाग में है, तो भाग 11 में। अनुच्छेद कौन से हैं, तो अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 263 तक। अब देखिए जो इसके अंदर मैंने वो लिखवाया मैंने। ठीक है। तो अनुच्छेद 249, तो राज्य सूची पर विषय पर कानून बनाने की शक्ति। तो राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की शक्ति, इसमें क्या है आपका 249 अनुच्छेद है। अनुच्छेद 250, इसके अंदर क्या है, आपातकाल के दौरान राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति। तो जो आपका केंद्र है भाई, देखो राज्य सूची है, तो राज्य सूची पर कौन कानून बनाता है, राज्य सरकार ही बनाती है। पर आपातकाल के दौरान कौन बना सकता है भाई, केंद्र सरकार भी बना सकती है। ठीक है। जैसे राष्ट्रपति शासन लागू हो रहा है या युद्ध आक्रमण जो भी चल रहा है, उस टाइम पे कौन बना सकता है, केंद्र भी बना सकती है। तो आपातकाल के दौरान राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति, तो इसी कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 250 में। अनुच्छेद 262, तो नदी जल विवाद। तो भाई जो भी नदियाँ होती हैं उनसे रिलेटेड जो भी दो राज्यों के बीच में लड़ाई हो जाती है, भाई कितना पानी कौन लेगा, ठीक है, इसका हिस्सा किधर जाएगा, ठीक है, पानी का किसको कितना हिस्सा मिलना चाहिए, कितना नहीं मिलना चाहिए। जो भी विवाद होते हैं नदियों से, जल से रिलेटेड विवाद, ठीक है, जो नदी बांध हो जाते हैं, जो दोनों सीमाओं पर आते हैं, तो उनके विवाद कौन से अनुच्छेद के अंदर आते हैं, अनुच्छेद 262 के अंदर। अनुच्छेद 263, इसके अंदर क्या है, अंतर्राज्यीय परिषद है। अनुच्छेद 280, इसके अंदर क्या है आपका, वित्त आयोग का गठन। ठीक है। तो वित्त आयोग का गठन भाई राष्ट्रपति द्वारा हर 5 साल में किया जाता है। तो हर 5 साल में वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपका आ जाता है एग्जाम में। अनुच्छेद 312, अखिल भारतीय सेवा। अखिल भारतीय सेवा में क्या आ जाता है भाई, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, इन सब का भी क्या होता है भाई, इन सब की नियुक्ति या फिर इन सब की जो भी होती है कि भाई ये पद भी होने चाहिए। तो ये किसके अंदर आते हैं भाई, अनुच्छेद 312 के अंदर, 12 के अंतर्गत। ठीक है। कि अखिल भारतीय सेवा जो भी ये पद हो गए, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, ठीक है, तो ये सब किस में आते हैं भाई, 312 में। अनुच्छेद 315, इसमें क्या है, संघ एवं राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। ठीक है। तो ये अनुच्छेद 315 के अंतर्गत आ गया। आगे देखते हैं। तो निर्वाचन आयोग किसके अंदर है, भाग 15 के अंतर्गत। तो भाग 15 में क्या आता है, निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद क्या है उसके लिए, 324 से 329 तक। तो अनुच्छेद 324 अक्षर आता है। तो 324 किससे रिलेटेड है भाई, निर्वाचन आयोग से। तो आपका यही क्वेश्चन बनता है, निर्वाचन आयोग के लिए कौन सा अनुच्छेद है, तो आप क्या बताओगे, अनुच्छेद 324। अब देखिए आपातकाल के लिए कौन सा भाग है, तो भाग 18। ठीक है। तो भाग 18 आपातकाल से रिलेटेड है। ठीक है। इसके अंदर देखो 3 तरह के आपातकाल हैं। अनुच्छेद 352, राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल कब लगता है, जब युद्ध हो जाए, ठीक है, किसी दूसरे देश से बाह्य आक्रमण हो जाए, सशस्त्र विद्रोह हो जाए। ठीक है। तो ये इसके लिए कौन सा है, 352 है। बहुत ज़्यादा आते हैं ये क्वेश्चन। अनुच्छेद 356 क्या है, राष्ट्रपति शासन। तो जब भी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, ठीक है, राज्य में क्या होता है भाई, लड़ाई झगड़ा कुछ भी हो जाए या वहाँ का कानून नियम कानून फेल हो जाता है, ठीक है, जो कानून व्यवस्था फेल हो जाती है, तब आपका राष्ट्रपति शासन लगता है।
तो इसके अंदर कौन अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद 356 है। अनुच्छेद 360, तो अनुच्छेद 360 क्या है भाई, वित्तीय आपातकाल से रिलेटेड है। जब लगे कि भारत की अर्थव्यवस्था गिर रही है या जो भी है, ठीक है, या वित्तीय वित्तीय स्थिति जो बिल्कुल ख़राब होने वाली है या ख़राब हो सकती है, तब ये वित्तीय आपातकाल लगता है। तो आज तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल लगा नहीं है अभी तक, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है आपका भाग 20, इसके अंदर क्या है, संविधान संशोधन। तो ये भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो इसके लिए अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से रिलेटेड है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आते हैं क्वेश्चन, जितने भी मैंने आपको कराए हैं ये बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। आधे से ज़्यादा आपको याद होंगे, पर जो कुछ हैं जो याद नहीं है, तो उनके लिए आपने क्या करना है, नोट्स बना लेने, ठीक है। और यही हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। अब आगे देखिए, अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 330 में क्या, SC ST को लोकसभा में आरक्षण। अनुच्छेद 332, SC ST को विधानसभाओं में आरक्षण। अनुच्छेद 335, इसमें क्या आपका, SC ST OBC को जॉब में आरक्षण, ठीक है, जो भी कोटा लग जाता है जॉब, गवर्नमेंट जॉब के अंदर। अनुच्छेद 333, इसमें क्या है आपका, आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का विधानसभाओं में मनोनयन। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या है आपका, भाग 17। भाग 17 में क्या है, राजभाषा, ठीक है। तो अब देखिए, अनुच्छेद 343, संघ की राजभाषा क्या होगी भाई, हिंदी होगी, और लिपि कौन सी होगी, देवनागरी होगी। देखो एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि भाई जो आपकी हिंदी है ये तो आपकी राज्य भाषा है या फिर राष्ट्रभाषा है, ठीक है। जो हिंदी है वो क्या है, राज्य भाषा है या राष्ट्रभाषा है। तो आपने याद रखना, अक्सर बच्चों को याद रहता है कि राष्ट्रभाषा है। हमारे राष्ट्र की भाषा क्या है भाई, भारत के राष्ट्र की भाषा क्या है, हिंदी है। तो ये आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी क्या है भाई, राजभाषा है। तो हिंदी क्या है, राजभाषा है, और लिपि कौन सी है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अनुच्छेद 350 को, ठीक है। तो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना, ये किस में आता है भाई, अनुच्छेद 350 क में आता है। तो 21वां संविधान संशोधन 1967, ठीक है, 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, ठीक है। किसके अंदर भाई, आपकी जो भाषाएं राजभाषाएं उनके अंदर। अब 71वां संविधान संशोधन 1952, इसके द्वारा देखो आपकी 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, कौन कौन सी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इसके लिए आप देखो ट्रिक याद कर सकते हो, क्या चीज़, नमक। तो न से हो गया नेपाली, म से हो गया मणिपुरी, क से हो गया आपका कोंकणी। न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी। तो नमक, नमक याद रखो, आपको ये याद रह जाएगा। अगला क्या है भाई, 52वां संविधान संशोधन 2003। तो 52वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई भाई, 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। कौन कौन सी, आप ऐसे याद रखो, BDMS। तो B से क्या हो गया, बोडो। D से क्या हो गया, डोंगरी। M से क्या हो गया, मैथिली। और S से क्या हो गया, संथाली। तो देखो इनके ऊपर क्वेश्चन कैसे बन जाते हैं। तो आपको ऐसे पूछेगा भाई, सिंधी भाषा कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, तो 21वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। आपसे पूछा जाता है भाई कब जोड़ी गई, तो 1967 में जोड़ी गई। इसी तरीके से इन पे भी क्वेश्चन बन जाते हैं भाई, कि भाई नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी कब जोड़ा गया भाई, तो 71वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया या फिर 1952 में जोड़ा गया। उसी तरीके से 2003 में कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई, ठीक है। तो बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, तो 2003 में जोड़ी गई। संशोधन पूछ लेगा तो 52वां संशोधन, तो 52वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। 343 ये आपका बहुत ज़्यादा आता है कि भाई राजभाषा किसके अंदर है, तो 343 अनुच्छेद के अंदर है। कौन से भाग में, तो भाग 17 में है। आगे देखते हैं। तो आगे है आपका पंचायती राज, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा आता है भाई। सबसे पहले पंचायती राज कहाँ पर लागू हुआ था, ये क्वेश्चन आता है, तो राजस्थान के नागौर जिले में। अब देखिए पंचायती राज किस में आता है भाई, भाग 9 में आता है, ठीक है। अनुच्छेद कौन सा है, 243 क से ड तक। कितने अनुच्छेद हैं इसके अंतर्गत, 16 अनुच्छेद आते हैं। अब देखिए भाग 9 में है, अनुसूची कितनी है, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और विषय कितने थे, कितने होते हैं इसमें, पंचायती राज में 29 विषय हैं। और संशोधन कौन सा है, 73वां संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, पंचायती राज को जोड़ा गया। इसी तरीके से आपका आता है फिर नगर पालिका। तो देखो गाँव में क्या होता है आपका, पंचायती राज ग्राम पंचायत होती है, और शहरों में क्या होता है आपका, नगर पालिका होता है। तो नगर पालिका के लिए क्या है भाई, भाग 9 का, ठीक है। तो नगर पालिका के लिए भाग 9 का जोड़ा गया, ठीक है। अनुच्छेद देखिए, अनुच्छेद 243 है, जो आपका यहाँ पे पंचायती राज में था 243, यहाँ पर भी 243 है। बस यहाँ क से ड तक था, और 16 अनुच्छेद थे। और यहाँ पर क्या है आपका नगर पालिका में, ठीक है। तो पंचायती राज में क से ड तक था, पर नगर पालिका में कहाँ है, आगे है त से य तक और छ तक, त से य और छ तक। भाग कौन सा, 9 का। पंचायती राज में भाग 9 जोड़ा गया था, और नगर पालिका में भाग 9 का जोड़ा गया है। अनुसूची कौन सी, 12वीं। पंचायती राज में 11वीं अनुसूची थी, और नगर पालिका में 12वीं अनुसूची है।
विषय विषय की बात करेंगे तो विषय इसमें कितने 18 और पंचायती राज में कितने विषय थे 29 थे। संशोधन कौन से संशोधन द्वारा जोड़ा गया भाई भाग 9 का, तो वही देखो 74वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। और पंचायती राज कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आते हैं आपके एग्जाम में। एक क्वेश्चन जो कि बार बार आता है और बार बहुत ज़्यादा आता है कि भाई ग्राम पंचायत कौन से अनुच्छेद में आता है, कि ग्राम पंचायत भाई ग्राम पंचायतें होंगी तो कौन से अनुच्छेद में आता है, अनुच्छेद 40 में। या अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है, तो ग्राम पंचायत से संबंधित है, ये भी बहुत ज़्यादा आता है। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 इसके लिए देखिए क्या है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ठीक है, आगे देखिए अनुच्छेद 21 का, तो इसके अंदर क्या है, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा। बार बार आने वाला रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो यही पूछा जाता है कि भाई 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा तथा अनिवार्य शिक्षा कौन से अनुच्छेद में, तो 21 क के अंदर है। ठीक है, इसके लिए संशोधन पूछा जाता है, कौन सा संशोधन किया गया, तो 86वां संशोधन 2002 सन भी पूछा जाता है। आगे देखते हैं, आगे है आपका अनुच्छेद 24। तो अनुच्छेद 24 के अंदर क्या है, देखो ये भी बार बार आने वाला क्वेश्चन है। 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखाने या किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो जो 14 साल से कम का बच्चा होगा उसे भी क्या है, जोखिम भरे काम पर नहीं लगाया जा सकता। तो इसके लिए कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 24। अब देखो इसको मैंने कैसे याद कर रखा है, मैंने ऐसे याद कर रखा है, बच्चों से ना 24-24 घंटे काम करवाते हैं। अब यहाँ पर क्या था कि बच्चे से काम नहीं करवाया जा सकता, तो उसी काम से मैंने क्या याद कर रखा है कि बच्चों से 24-24 घंटे काम करवाते हैं। तो भाई काम नहीं करवा सकते, बच्चों से 24-24 घंटे काम नहीं करवा सकते। तो इससे क्या देगा, बच्चों से काम नहीं करवा सकते, तो यानी कि वही हो गया भाई जोखिम भरे कामों पर नहीं लगा सकते। और 24-24 घंटे से आपको याद रह जाएगा अनुच्छेद 24 के अंतर्गत आता है ये। अनुच्छेद 50 अनुच्छेद 50 इसमें क्या है, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथकीकरण। कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग किया गया है। दोस्तों अगर आपको मेरे नोट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर कर दें। और ये चीज़ ध्यान रखना, जो भी मेरे नोट्स हैं ये क्या है, जितने भी नोट्स होंगे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर ही होंगे और बार बार जो क्वेश्चन आते हैं उनसे रिलेटेड ही होंगे। ठीक है, और ये आपके जितने भी मैंने करवाए हैं अनुच्छेद, ये सारे बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, अक्सर इनसे ही आता है। अगर आपने ये कर लिया तो समझ लो 90% या 90 क्या 99% आपका क्लियर हो गया, क्योंकि एक्स्ट्रा हैं जो वो बहुत कम आते हैं, जो और भी अनुच्छेद हैं वो बहुत कम आते हैं। सबसे ज़्यादा इनमें से ही पूछा जाता है। अगर आप 5 पेपर देने जाओगे या 10 पेपर देने जाओगे तो उसमें से क्या है भाई, अगर 10 पेपर देने जाते हो तो 8 पेपरों में आपको इनमें से ही मिल जाएगा। ठीक है, कोई 1 या 2 पेपर होंगे जिसमें कुछ एक्स्ट्रा पूछ ले, बाकी आपका क्या है 8 पेपरों के अंदर इन्हीं अनुच्छेदों में से पूछा जाएगा और बार बार यही पूछे जाते हैं।